उन्वान माँ की मोहब्बत और दो नन्हे परिंदों की दर्दनाक कहानी। घोंसले के अंदर दो नन्हे बच्चे चुनको और पिंको भूख से बेहाल थे। दोनों बार बार अपनी माँ को आवाज दे रहे थे, मम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। उनकी माँ चुकी की आंखों में आंसू आ गए। बारिश शुरू हो चुकी थी मगर वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। इसने कहा, मेरे बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूँ, लेकिन वादा करो जब तक मैं वापस न आऊं घोंसले से बाहर नहीं झांकोगे। ये कहकर वो तेज बारिश में उड़ गई। घोंसले में अकेले बैठे दोनों बच्चे पहली बार बारिश देख रहे थे। चुनको हैरत से बाहर झांक रहा था जबकि पिंको डर के मारे एक कोने में दबका हुआ था। अचानक तेज हुआ और बारिश के छींटे घोंसले तक पहुंचने लगे। दोनों कांपने लगे मगर माँ की बात याद करके खामोश बैठे रहे। दूसरी तरफ चुकी को रास्ते में कुछ गंदुम के दाने मिल गए। वो खुशी से उन्हें लेकर वापस उड़ने लगी, लेकिन तूफानी हुआ ने इसे एक दरख्त की शाख पर रुकने पर मजबूर कर दिया। वो परेशान थी कि इसके बच्चे घर में अकेले हैं। इसी दौरान इसकी मुलाकात तोते टोनी से हुई। टोनी ने एक खौफनाक वाकया सुनाया कि किस तरह एक सांप ने एक कबूतरी के घोंसले पर हमला करके इसके बच्चों को निगल लिया था। ये सुनकर चुकी के दिल की धड़कन और तेज हो गई। इसने फौरन अपने बच्चों के पास वापस जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में दो खतरनाक शिकारी परिंदों ने इसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा, आज तुम हमारा शिकार बनोगी। चुकी जानती थी कि ताकत से वो उन्हें नहीं हरा सकती, इसलिए इसने अक्ल से काम लिया। इसने दोनों से कहा, मुझे सिर्फ वही खा सकता है जो तुम दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनते ही दोनों शिकारी आपस में लड़ने लगे। इसी मौका का फायदा उठाकर चुकी वहां से निकल गई और तेजी से अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। जब वो वापस पहुंची तो दोनों बच्चे सही सलामत थे। चुकी ने उन्हें खाना खिलाया और अपने प्रो में छुपाकर सुला दिया। लेकिन अगली सुबह एक नई मुसीबत उनकी मुंतजिर थी। चुनको को तेज बुखार हो चुका था और कुछ ही देर बाद पिंको भी बीमार पड़ गया। चुकी बेबस थी मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। वो मदद की तलाश में अपने दोस्त टोनी के पास गई। टोनी इसे जंगल के मशहूर डॉक्टर चुंटू के पास ले गया। डॉक्टर ने बच्चों का मुआयना की और बताया कि उन्हें शदीद वायरल बुखार है। इसने दवा तो दी मगर साथ ये भी कहा, अब सब कुछ अल्लाह की मर्जी और एक माँ की दुआ पर मुनहसर है। मायूस होने के बजाय चुकी जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त पर गई। वहां इसने दिल से दुआ की, ए परवरदिगार, मैं अपने बच्चों के लिए तुझसे जिंदगी मांगती हूँ। अगर मेरी ममता सच्ची है तो मेरे बच्चों को शिफा दे दे। दुआओं के बाद वो वापस घोंसले में आई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, चुनको ने कमजोर आवाज में कहा, मम्मा, मुझे पानी चाहिए। ये सुनकर चुकी की खुशी की इंतहा न रही। दोनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगे। चंद दिन बाद वो दोबारा मजबूत हो गए और उड़ना सीखने के लिए तैयार थे। इस दिन चुकी ने मुस्करा कर कहा, मेरे बच्चों, याद रखना, जिंदगी में तूफान आएंगे, मुश्किलात आएंगी, मगर जो हिम्मत नहीं हारता आखिरकार वही कामयाब होता है।